बिहार जमीन सर्वे से लेकर बहुत सारा काफ़ी अप टू डेट आया हुआ है। हालांकि आपको पता ही होगा कि 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था कि कुछ प्रथा सरस्वती पूजा उजा कार्यक्रम कुछ पूजा उजा था, इसमें मतलब फंसे हुए थे। तो अभी तक ले जमीन सर्वे से लेकर जितना भी अप टू डेट आया हुआ है वो प्रॉपर हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। साथ में कुछ घूसखोरी का भी मामला जैसे में बहुत जगह पर बढ़ गया है। सीओ कर्मचारी से का जो खेला उला जो चल रहा है रियली में, वो भी हम आपको इसी वीडियो में ही हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और ज़मीन सर्वे से लेकर जितना भी नया नियम जारी किया हुआ है सब आपको इस वीडियो में ही हम आपको एक एक कर पूरा, हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सर्वे से लेकर जितना भी नियम कानून है, आखिर घूसखोरी से लेकर जितना भी, अगर मान के चलिए ब्लॉक कर्मचारी के पास जाते हैं और घूसखोरी से लेकर अगर आपसे पैसा वैसा मांग अगर कुछ करता उरता है, इसके लेकर हम आपको फुल बात करेंगे इसके ऊपर भी कि कैसे आप आराम से काम करवा लीजिएगा, ठीक है, आराम से काम करवा लीजिएगा, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो ज़मीन सर्वे से लेकर काफ़ी सारा अप टू डेट आया हुआ है और इसके अलावा बीच में जो हो गया घूसखोरी से लेकर भी बहुत सारा मामला सामने आया हुआ है। और बल्कि क्या होता है कि आम आदमी जो होता है इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कहता है कि इसलिए कि अगर हम सीओ कर्मचारी के अगर कुछ कहेंगे तो हमारा ज़मीन का साथ लफड़ा हमारा ज़मीन का बढ़ा देगा, चाहे कुछ कर देगा, इसके कारण डर जाता है हर एक आदमी, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम अप टू डेट के माध्यम से अभी वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इससे पहले अगर आपको ज़मीन का सर्वे का काम करवाना होगा तो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करिएगा, मेरा जाइए टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सअप चैनल पर, दोनों पर फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म होता है कि जो आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा वो डाल दिए हुए, ठीक है। और ज़मीन का कोई भी कागज़ अगर आप निकालना चाहते हैं, कोई भी कागज़ ज़मीन से लेकर कोई भी अगर मैटर फंसता है वो अपना मोबाइल के माध्यम से घर बैठे कैसे कीजिएगा, घर बैठे। जैसे मैं मान के चलिए परिमार्जन हो गया, ज़मीन आपका नेट पर चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है, तो नहीं चढ़ा हुआ है तो कैसे चढ़ाइएगा। बाई चांस आपको ज़मीन का खतियान या केवाला या रिवीजन सर्वे खतियान या चकबंदी खतियान, ज़मीन के जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है अभी तक जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लेकर हम एक प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं और प्ले लिस्ट का लिंक जो हो गया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ ज़मीन से संबंधित आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा वो पूरा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिएगा। और अप टू डेट में आज के अप टू डेट में हम आपको जमाबंदी से लेकर और ज़मीन सर्वे से लेकर जितना भी अभी तक अप टू डेट आया हुआ है पूरा आपको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम आपको सर्वे से लेकर जो नया नया नियम क्या आखिर बदलाव आया हुआ है कि 2 दिन से आपको पता ही होगा कि मेरा वीडियो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है, इसलिए पूरा इसी वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार लैंड सर्वे, ठीक। जमीन सर्वे में रैक्तों का लेकर एक और नया अप टू डेट आया है सामने, अभी अभी जानिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया को लेकर अहम सूचना जारी की है। और इसके अलावा जितना भी कोई भी सूचना होगा और जितना भी अभी अप टू डेट होगा हम आपको अभी कवर करेंगे। आपको कैसे काम करना है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसलिए प्रॉपर वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना जरूरी है, ठीक है। भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण के सर्वे के लिए अब तक 76 लाख से अधिक रैक्ट ने संघोषण पत्र जमा किया है। 46 लाख रैक्टों ने अपनी संघोषण पत्र जो होता है ऑनलाइन प्रस्तुत किया है, बल्कि रैक्टों ने ऑफलाइन भी फॉर्म भरा है। अब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं कि बहुत सारा आदमी जो है क्या गलती कर रहा है कि जो ऑफलाइन जो फॉर्म भर दिया हुआ है जिसका क्या कर रहा है फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहा है फॉर्म भरने के लिए। या तो आप ऑफलाइन सिविल में फॉर्म जमा कीजिए या तो आप ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। दोगों में कोई एक काम कीजिए, या तो आप ऑनलाइन कर देते हैं तो ऑफलाइन जमा करने नहीं जाइए, ठीक है। और ऑनलाइन कैसे आपको ज़मीन का सर्वेक्षण कराना है, इसके लिए ज़मीन का सभी का डॉक्यूमेंट्स कैसे निकालें उस प्ले लिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। राजस्व में भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि किश्तवाड़ और खानपुरी से पूर्व अपनी ज़मीन का सीमांकन रैक्टों का करनी चाहिए और सही तरीके से नापी कर और ग्राउंड बनवा लेना चाहिए। ग्राउंड जैसे में जो होता है सही तरह से आप नापी करवा लीजिए। नापी कराने के बाद जो होता है ग्राउंड जो हो गया कि जो आरी हो गया, अगर आपका घरारी ज़मीन है तो होता है ना ग्राउंड, या पिलर हो गया, कई तरीक़ा से मतलब ग्राउंड बनाया जाता है। तो सही नापी करा के और ग्राउंड बनवाने के लिए जैसे हमें कहा गया है
वही खरीदी गई जमीन का दस्तावेज लगान रसीद के साथ संगोष्ठन पत्र फॉर्म 2 भरकर जमा करें पुश्तौनी जमीन के साथ। प्रपत्र फॉर्म 2 आपको कहाँ मिलेगा? प्रपत्र फॉर्म 2 तो उसके लिए आप जाइए मेरा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, या व्हाट्सअप चैनल पर जाइएगा तो वो फॉर्म आपको मिल जाएगा प्रपत्र 2। इसके अलावा जो भी फॉर्म का आपको ज़रूरत है वो सब फॉर्म मिलेगा कि जिससे आप अपना ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। और प्रपत्र 2 फॉर्म भरकर जमा करना है पुश्तौनी जमीन के साथ वंशावली बंटवारा और लगान रसीद खतियान और कोर्ट का आदेश सहित अन्य कागजात सबूत के तौर पर जमा किए जाएंगे। भूमि सर्वेक्षण पूरा होने तक विभाग के वेबसाइट को चेक करते रहें। बिहार सर्वेक्षण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या फिर DSLR भूमि, इसका वेबसाइट भी हम बताए हुए हैं, ठीक है। DSLR जो हो गया गवर्नमेंट का जो हो गया, उस पर जाकर कैसे आपको सर्वे के लिए अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है, तो ये भी हम आपको बता दिए हुए हैं। लेकिन सर्वे वाला जो फॉर्म होता है, जो DRS अथी दिया हुआ है, DLRS बिहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे में हो गया GOVIN मतलब लिखा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है, बात समझ गए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म आपको यहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ छोटा छोटा खन्ना बनाया हुआ है, इसलिए उस फॉर्म को हम सुधार किए कंप्यूटर से कि वहाँ पर बहुत बढ़िया से आप सब कुछ भर लीजिएगा। जमीन सर्वे से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि जमीन से जुड़े कोई भी समस्या या शिकायत हो तो आप विभाग के टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, पर कॉल कर सकते हैं। इसका टोल फ्री जो नंबर हो गया, एक बार और भी हम आपको बताए हुए थे, यहाँ स्क्रीन में हम आपको लगा देते हैं। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम एक टोल फ्री जो नंबर दिया गया है इसका स्क्रीन में लगा दिए हैं, ठीक है। बल्कि आपको क्या करना है, इस पर करना क्या है, इस टोल फ्री नंबर जो दिया हुआ है जो स्क्रीन में आपको दिखाई देता होगा, इस पर आपको क्या करना है, कंप्लेन करना है। बिहार जमीन सर्वे का नया सूचना जारी, सभी रैक्तों का करना होगा यह जरूरी काम, जल्दी देखें। बिहार जमीन सर्वे 2025, बिहार जमीन सर्वे 2025 बिहार सरकार ने भूमि रिकॉर्ड के आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए एक व्यापक भूमि सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि केवल भूमि विवादों का कम करना और बल्कि भूमि प्रशासन में भी प्रदर्शित लाना है। डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से नागरिकों का सुविधाएं प्रदान करना है और इस प्रक्रिया में सभी रिक्त भूमि मालिकों का भाग लेना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है, ठीक है। और इस लेखक में हम आपको बिहार जमीन सर्वे 2025 के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि इसका उद्देश्य, प्रक्रिया, नए नियम और रिक्तों का क्या क्या करना होगा। बात समझ गए। बिहार जमीन सर्वे 2025 के मुख्य जानकारी जो सभी का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिहार जमीन सर्वे का उद्देश्य, इस सर्वेक्षण में कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। डिजिटल मैपिंग, सभी भूखंडों का स्टिक डिजिटल और मैपिंग तैयार करना और भूमि विवाद को समाधान, पुराने और नए विवाद को हल करने के लिए स्टिक सामान्यिक और प्रदिष्टा भूमि प्रशासन के प्रतिष्ठित बढ़ाने और ऑनलाइन सेवाएं, भूमि संबंधित सेवाओं के ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए ये जमीन का सर्वेक्षण का काम ज़्यादा करवाया जा रहा है। कि अभी एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अभी कैसे खतियान, चलान खतियान आप निकाल लेते हैं, केवाला भी अब बहुत आदमी का स्कैन कर कर चढ़ा दिया हुआ है कि ऑनलाइन टोटल चीज़ हो जाएगा। जैसे आप चलान खतियान निकाल रहे हैं तो वैसा ही टोटल चीज़ आप मोबाइल के माध्यम से आपका निकल जाएगा। नए नियम और बदलाव, बिहार सरकार ने इस अभियान के तहत कुछ नए नियम की प्रक्रिया लागू किए हैं। मुख्य बदलाव, पहला हो गया समय सीमा विस्तार, स्वयं घोषण सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करने की समय सीमा जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन चेक करने की सुविधा की गई है। और तीसरा, ड्रोन और GPS टेक्निकल का उपयोग स्टिक सीमा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक टेक्निकल का उपयोग किया जाएगा। हालांकि ये अभी तक लेता, ड्रोन के बारे में हम एक बार पीछे भी बताए हुए थे कि अब ड्रोन के माध्यम से आपका ज़मीन का सर्वे का काम होगा, ठीक है। तो आखिर ड्रोन किस लिए लगाएगा, अब सवाल ये भी नहीं आता है कि ड्रोन कैमरा ज़मीन के सर्वे के लिए किस लिए लगाएगा। तो ड्रोन कैमरा के इसलिए इस्तेमाल करेगा कि आपका आरी जो होता है मैपिंग के नाम से,
कि जैसे में मान के चलिए ज़मीन है, ये ज़मीन का जितना भी आरी होता है वो ड्रोन घूमेगा। आपका जितना दूर का प्लाट है ना, उस प्लाट पर ड्रोन घूमेगा और ड्रोन घुमा कर ना आपका आरी का नापी जोखी बढ़िया से करेगा। बाई चांस आपका आरी, ज़मीन का जो आरी होता है, देहात में तो ऐसा भी ना है कि बहुत सारा आदमी क्या करता है, आरी काट आरी काट कर एक बीता पता चलता है उधर घसका दिया है, तो एक बीता कोई आदमी पता चलता है उधर घसका दिया हुआ है। और कई आदमी, अब हम लोग के पास अब उतना टाइम नहीं रहता है आरी खेत में आरी को छुड़ाने के लिए, तो हम सब कुछ करवे नहीं करते हैं। अब बगल वाला क्या करता है, काटता रहता है आरी उरी। तो एक बार आपको करना क्या है, आपका ज़मीन जो हो गया, खेत हो गया, उसका आरी आपको देख लेना है कि कहीं टेढ़ तो नहीं है। आखिर जितना हमारा ज़मीन है, जितना ज़मीन है क्या सही से पूरा प्लाट हमारा है, वो एक बार नापी आपको संतुष्टि के लिए। और चौथा हो गया भंसावली में बेटियों का नाम अनिवार्य, भंसावली में बेटी और बहन का नाम जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अभी हालांकि कुछ दिन पहले अप टू डेट आया हुआ था, तो हम आपको बताए हुए थे ना कि भंसावली का मान्यता ही ख़त्म कर दिया हुआ था। एक भी अप टू डेट आया हुआ था कि जिसमें ये भी दिया हुआ था कि अब भंसावली का कोई ज़रूरत नहीं है, बात समझ गए। और फिर भंसावली बीच में शामिल कर दिया था। इसलिए ना हम आपको बताते हैं कि ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी अप टू डेट आता है तो उसको ध्यान से आप देखिए कि अप टू डेट जो होता है ना, नियम वहाँ से चेंज होता रहता है, और जैसे जैसे नेम चेंज वहाँ से होता है वैसे वैसे हम आप लोग को अप टू डेट देते रहते हैं कि अब आपको कैसे करना पड़ेगा। तो अब फिर से देना ये चीज़ के ज़रूरी कर दिया है कि अगर बाई चांस आप भंसावली तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कोई ज़मीन का भंसावली तैयार कर रहे हैं, तो उसमें अगर बहन है चाहे और बेटी है तो उसका नाम देना जरूरी है। कैसा रीजन पर, अगर मान के चलिए कोई पुश्तौनी ज़मीन है, मान के चलिए कोई पुश्तौनी ज़मीन है, अगर मान के चलिए वो ज़मीन हमारा बवे के नाम से, मान के चलिए बाबा के नाम से वो ज़मीन है, और अभी के रेट में अगर हमारा बाबूजी के नाम से अगर हम चाहेंगे उसका ज़मीन का सर्वेक्षण करवाए और टोटल चीज़ करवाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो भंसावली में हमारा बाबा के घर साथ साथ अगर उसका कोई अगर होगा साथ में अगर कोई बेटी उठी तो वो दियाता है रैक का, कोई अगर बेटी उठी अगर आता है। और अभी रिसेंटली में अगर आप करवा रहे हैं तो आपका कोई अगर जो रैकती ज़मीन है तो उसका जो होगा कोई अगर बहन वहन भी है साथ उठ में, तो उसका नाम देना भंसावली में अनिवार्य कर दिया है, ठीक, तो वो आपको देना पड़ेगा। और भूमि धारकों के लिए आवश्यक काम, अगर आप बिहार में ज़मीन के मालिक हैं तो आपको निम्नलिखित कार्य करना होगा। अपने भूमि दस्तावेज तैयार रखें और स्वयं घोषण फॉर्म 2 और भंसावली फॉर्म 3 और 1 भरें, ठीक है। ये तीनों के तीनों फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो ये तीनों फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप जाइए मेरा टेलीग्राम के चैनल पर, ठीक है, मेरा टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा तो पीडीएफ में कर हम आपको 3 गो फॉर्म वहाँ पर एक ही पीडीएफ में 3 गो फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। जो फॉर्म आपको क्या करना है, भरना है। उसके अलावा कोई अगर डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, खतियान के वाला तो वो अपना मोबाइल से कैसे निकालिएगा, उसके लिए ज़मीन का सभी डॉक्यूमेंट्स कैसे निकालें हम प्ले लिस्ट बना दिए हुए हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट बना दिए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक भी है, वहाँ से जाइएगा आप, तो ज़मीन का खतियान के वाला कोई भी काम होता है आप ऑनलाइन मोबाइल से कर लीजिएगा, ठीक है। जिसके बाद सर्वे नोटिफिकेशन जारी करना, सरकार द्वारा गांव या क्षेत्र के सर्वे की घोषण जमा करना और भूमि मालिकों के द्वारा अपना दस्तावेज जमा करना। और तीसरा, दस्तावेज की सत्यापन और सर्वे टीम द्वारा दस्तावेज की जांच करवाना, ठीक है। फील्ड सर्वेक्षण, ड्रोन जीपीएस टेक्निकल से ज़मीन का सीमांकन करवाना। मतलब सीमांकन के मतलब आप समझते हैं, ड्रोन के द्वारा जब ज़मीन सर्वेक्षण के लिए आता है तो ड्रोन कैमरा की जैसे में जब नापी करेगा तो आपको बताना होगा कि आपका जो प्लाट है ज़मीन का कहाँ से कहाँ तक आरी गया हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना होगा। और जिसके बाद हो गया 5वां, ड्राफ्ट रिकॉर्ड तैयार करना, प्रारंभिक भूमि रिकॉर्ड तैयार करना और आपत्तियाँ और सुझाव रखतों का बात अभिमंत्रित करना। और अंतिम प्रकाश, अंतिम भूमि रिकॉर्ड का प्रकाशन करना, ठीक है। अधिकारी वेबसाइट पर जाए और फॉर्म 2 सेल्फ डिक्लेरेशन चुने और लॉगिन करें और व्यक्ति के भूमि संबंधी जानकारी भरे, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। और 5वां हो गया, आवेदन सबमिट करने और स्थिति तय करें। बिहार जमीन सर्वे, इस अभियान से राज्य व नागरिकों का कई लाभ होंगे। भू खंडों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगी, भूमि विवादों में कमी आएगी, प्रदर्शित और प्रधान सुरक्षित होगी और ऑनलाइन सेवाएं की समस्या भी मतलब हल हो जाएगा कि कोई अगर काम आप करवाने जाते हैं तो ऑनलाइन ही आप
कोई काम आप जानिएगा करवाना तो आपका काम ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है। बिहार लैंड महिला सीओ का खेल डीएम ने किया करवा। आखिर महिला और जो हो गया बिहार लैंड महिला सीओ का खेल, अगर देखिए आखिर पूरा अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये क्या चीज़ का फंदा। बिहार लैंड महिला सीओ का खेल डीएम ने पकड़ लिया। राज्य में भूमि सुधार के विभाग से शिकायत, अब हुआ यह एक्शन की बिहार लैंड राज्य भूमि सुधार विभाग ने एक महिला अंचल को अधिकारी को सचेत किया है और जिला अधिकारी की रिपोर्ट के बाद सीओ का खिलाफ अनुशासकीय कार्रवाई शुरू की गई थी। बिहार लैंड बिहार में भूमि दाखिल खारिज, परिमार्जन और अंचल अधिकारियों की मनमानी के रोकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम कोशिश के बाद भी गड़बड़ी नहीं रुक रही है। एक ऐसे ही मामले महिला अंचल अधिकारी के पोल खुली है। जिला अधिकारी के रिपोर्ट के बाद विभाग ने कार्यवाही संचालित हुई है। हालांकि सरकार ने सिर्फ भविष्य के लिए सचेत कर महिला सीओ के खिलाफ कार्रवाई भी समाप्त कर दिया है। सीओ जूली कुमारी के खिलाफ डीएम ने भेजा पत्र। नालंदा के जिला अधिकारी ने 15 मार्च 2023 को परवलपुर अंचल के तकनीकी अंचल अधिकारी से जूली कुमारी के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर और राज्य में भूमि सुधार विभाग को भेजी थी, जिसमें बगैर आम खास नोटिस निगर्तन के लिए मामले में पूर्ण तरीके से ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के मामले में अस्वीकृति करने के आरोप थे। जिला अधिकारी की शिकायत के बाद राज्य में भूमि सुधार विभाग ने 6 जून 2023 को आरोपी के अंचल अधिकारी से जूली कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की और आरोपी सीओ ने 24 जून 2023 को स्पष्टीकरण का जवाब दिया। नालंदा डीएम ने पहले भी पकड़ी थी गड़बड़ी। नालंदा जिला अधिकारी ने 20 अक्टूबर 2022 को परवलपुर अंचल का निरीक्षण किया था, जिसमें दाखिल खारिज एवं परिमार्जन से संबंधित केस निष्पादन में कई त्रुटियां मिली थी। विभाग ने माना है कि टेक्निकल अंचल अधिकारियों ने सुनिश्चित अनुसरण एवं प्रदर्शित नहीं किया। इनके आप अधिकारण कर्मियों और कार्य में प्रभावी नियंत्रण नहीं है, जो इनके कमजोर और नीति के संचालन को निर्देशित करता है। भविष्य के लिए किया गया संचेत। राज्य में भूमि सुधार विभाग ने 28 जनवरी 2025 को जारी संकल्प में कहा कि परवलपुर अंचल के तकनीकी सीओ ने जूली कुमारी के द्वारा दाखिल खारिज परिमार्जन के मामले में लापरवाही बरतती हुई गई। जूली कुमारी ने खिलाफ कठिन आरोप में विभागीय के कार्रवाई की संचालित की भविष्य के लिए संचेत किया हुआ था। इस मामले में खत्म करने का निर्देश दिया हुआ था। बात समझ गए? आपको पता ही है ना कि अगर जाइए कोई भी काम करवाने के लिए तो ब्लॉक में जाइए, तो ब्लॉक कर्मचारी से लेके सीओ कर्मचारी तक आम आदमी का काम नहीं करता है। बात समझ गए ना? जो पैसा घूस देता है ना उसी के काम करता है। हालांकि आपको बता हुए थे ना, आज हमको भी धमकी दिया है। कुछ आदमी भी कहा है कि तू सीओ कर्मचारी से मुंह लगा रहा है ना, तुम्हारा पूरा कागज ना ब्लॉक में से लेके कहीं जरा फरा देगा। अगर मेरा कागज अगर ब्लॉक में नहीं मिलता है, पता है ना, अगर नहीं मिलता है तो इसका जिम्मेदार ना इस ब्लॉक का कर्मचारी होगा। कहला कि आज हमको ना कर्मचारी से थोड़ा मुँह ठोठी हुआ है। बात समझ गए? छोटा काम के। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।